Hello everyone, I am Deepak Purve. This video is for class 10th on subject mathematics chapter 2, that is polynomials part 3. In this video we discuss on the topic that is the relationship between zeros and coefficient of a polynomial. किसी polynomial का zeros और उस पोलिनोमियल के कोफिशिएंट्स जो होंगे उसके बीच में रिलेशनशिप क्या होता है। कोफिशिएंट तो क्या होता है हम लोग 9th क्लास में पढ़ चुके हैं कि पोलिनोमियल में जितने भी टर्म होंगे उस टर्म में जो वेरिएबल होंगे, वेरिएबल का जो फैक्टर होगा, हर टर्म में वेरिएबल का जो फैक्टर होगा उस फैक्टर को ही हम लोग कोफिशिएंट कहेंगे उस वेरिएबल का। ठीक है। और जीरोज जीरोज जो होता है हम लोग जीरोज और पॉलिनोमियल पहले के वीडियो में पढ़ चुके हैं कि पॉलिनोमियल का जीरोज जो होगा वो उस पॉलिनोमियल में जो वेरिएबल आया है उसकी वैल्यू होती है, यानी वो वैल्यू जिस पर पॉलिनोमियल की वैल्यू जीरो हो जाए, जिसको पॉलिनोमियल में पुट करने पर पॉलिनोमियल की वैल्यू जीरो हो जाए तो वो वैल्यू उस पॉलिनोमियल का जीरोज कहलाएगा। ठीक है ना। फॉर दिस लेट्स टेक ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल से पोलिनोमियल पी एक्स, इसका वैल्यू हम लोग मान लेते हैं जैसे 2x² माइनस 8x प्लस 6। क्वाड्रेटिक इक्वेशन की इसलिए रिलेशनशिप बात कर रहे हैं क्योंकि इससे पहले वाले वीडियो में हम लोग लीनियर पोलिनोमियल का जीरोज और कोफिशिएंट के बीच में रिलेशनशिप पढ़ चुके थे। ठीक है क्या। तो लीनियर पोलिनोमियल जो होता है वो ax प्लस बी फॉर्म में होता है। ठीक है। और इसकी जीरोज जो होती है वो होगी माइनस बी बाय ए। क्या होता है माइनस बी बाय बी, क्या है तो कांस्टेंट टर्म, दैट मीन्स माइनस कांस्टेंट टर्म आर डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ एक्स। ठीक है। ये था लीनियर पॉलिनोमियल के जीरोज और कोफिशिएंट के बीच में रिलेशनशिप। तो अभी हम इस वीडियो में पढ़ेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जीरोज और कोफिशिएंट के बीच में रिलेशनशिप। तो इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को अब हम लोग फैक्टराइज करके देखते हैं। फैक्टराइज कैसे करते हैं तो मिडिल टर्म को क्या करेंगे, स्प्लिट करेंगे, ब्रेक करेंगे दो टर्म में। ठीक है। तो इसको इस तरह से ब्रेक करना है ताकि ऐड करने पर हमको ये टर्म मिल जाए और मल्टीप्लाई करने पर हमको ए और सी का मल्टीपल मिल जाए। ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग 2x² इसको स्प्लिट करेंगे तो इस तरह से लिख सकते हैं -2x और -6x प्लस 6, यानी -8x को स्प्लिट कर दिए, तोड़ दिए, ब्रेक कर दिए दो टर्म में। अब दोनों को ऐड करने पे -8x मिल रहा है और ये इस दोनों को मल्टीप्लाई करने पे हमको a और c का मल्टीपल क्या है, a है 2 और 6 है, सी है 6, दैट इज 12। तो -2 और -6 का मल्टीपल 12 होता है। ठीक है। अब यहाँ से फर्स्ट टू टर्म से कॉमन आ जाएगा 2x, तो क्या मिलेगा x -1, यहाँ से -6 कॉमन लेंगे इस लास्ट टू टर्म से तो x -1 मिलेगा। फाइनली x -1 हमको कॉमन मिल जाएगा तो हमको बचेगा 2x -6, यहाँ वैल्यू मिलेगा। अब यहाँ से फिर से हम क्या करेंगे तो 2 कॉमन ले लेंगे तो x -3 होगा। ठीक है। अब इसको फाइनली हम लिख सकते हैं इस तरह से 2 को शुरू में x -1 x -3। अब इस पोलिनोमियल का फैक्टराइज करके हम लोग को ये फैक्टर्स मिला। ठीक है। नाउ फॉर फाइंडिंग जीरोज निकालना होता है। ठीक है। तो x के उस वैल्यू पर x का वो वैल्यू जिस पर ये पोलिनोमियल जीरो हो जाए, यानी इस पोलिनोमियल का वैल्यू क्या मिल जाए, जीरो मिल जाए, यानी पी एक्स का वैल्यू क्या मिल जाए, जीरो मिल जाए। ठीक है। तो पी एक्स की वैल्यू अगर जीरो हो गई तो एक्स के जिस वैल्यू पर वो जीरो होगा वही इसका जीरोज कहलाएगा। तो यहाँ पी एक्स को हम क्या वैल्यू पुट कर देंगे तो क्या मिला है 2 × x -1 x -1
इंटू एक्स माइनस 3 बराबर 0। ठीक है, ये पी एक्स की वैल्यू पुट कर दी है। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग एक्स माइनस 1 बराबर 0 हो सकता है या एक्स माइनस 3 बराबर भी 0 हो सकता है। या तो दोनों 0 होगा, या तो ये कोई एक या दोनों 0 होगा, तो ये पूरे होल जो है वो 0 बराबर हो जाएगा। तो यहाँ से हम लोग x बराबर 1 और x बराबर यहाँ से 3, तो फाइनली हमको क्या मिला, x की दो वैल्यू मिली 1 और 3। तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन था, दैट मीन्स डिग्री 2। सो दिस हैव टू जीरोज, टू सॉल्यूशन, दैट इज 1 और 3। ठीक है, तो इन जनरल हम कह सकते हैं कि इफ अल्फा एंड बीटा आर द zeros of quadratic equation that means polynomial, ठीक है, px is equal to ax square plus bx plus c where a not equal to 0। a 0 नहीं होना चाहिए, क्योंकि a अगर 0 हो गया तो फिर ये क्वाड्रेटिक नहीं हो पाएगा। देन we can say that x minus alpha and x minus beta are the factors of px। क्यों? क्योंकि देखेंगे हम लोग यहाँ पर जीरोज आया 1, तो 1 0 आया 1 0, तो इसका मतलब क्या था कि इस px का x माइनस 1 क्या मिला, फैक्टर 2 भी फैक्टर है और x माइनस 3 भी फैक्टर है, और 3 है x की वैल्यू, तो x माइनस 3 फैक्टर मिला। तो यानी जो जीरोज होगा वो x माइनस क्या हो जाएगा, फैक्टर हो जाएगा। तो यहाँ अल्फा और बीटा जीरोज है, तो इसलिए x माइनस अल्फा और x माइनस बीटा क्या हो जाएगा, फैक्टर हो जाएगा। यहाँ 1 है जीरोज, इसलिए x माइनस 1 फैक्टर हुआ, 3 है 0, इसलिए x माइनस 3 भी क्या हो गया, 0 हो गया। सिमिलरली वी कैन से दैट इफ अल्फा एंड बीटा आर जीरोज ऑफ क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल और इक्वेशन that is this, then we can say that x minus alpha and x minus beta are the factor of px। therefore we can write ax square plus bx plus c, ये क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है। इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, x माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा, ये हो गया फैक्टर, और साथ ही कोई और अन्य फैक्टर के भी आ सकते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पर इस पी एक्स पोलिनोमियल का फैक्टर x माइनस 1 x माइनस 3 के अलावा 2 भी आया है। ठीक है, तो आ भी सकता है और नहीं भी आ सकता है, इसलिए इसको हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं। ठीक है, और अब इसको हम लोग एक्सप्लेन करेंगे। तो k को हम रखते हैं, इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। इसको सॉल्व करने में क्या मिलेगा, एक्स स्क्वायर एक्स माइनस ए इंटू एक्स माइनस बी का फॉर्मूला लगाएंगे, तो एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा हो जाएगा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा हो जाएगा, इस पूरे का इंटू के रह जाएगा। ठीक है, यहाँ पर कर्ली ब्रैकेट कर देते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो के इंटू एक्स स्क्वायर हो जाएगा, के इंटू एक्स स्क्वायर माइनस के इंटू अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस के इंटू अल्फा बीटा हो जाएगा। ठीक है, तो इसको हम लोग आगे सॉल्व किए
एक्सपेंड किए तो हमको के इंटू एक्स स्क्वायर माइनस के इंटू अल्फा बीटा इंटू एक्स प्लस के इंटू अल्फा बीटा मिला। अब क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पर के के बारे में लिख देना जरूरी है। वेर, यहाँ लिख देते हैं वेर के इज कांस्टेंट, कोई कांस्टेंट होगा, कांस्टेंट। क्यों? क्योंकि फैक्टर जब भी आएगा तो उसमें जो भी फैक्टर आता है तो यहाँ पे फैक्टर जनरली एक्स के साथ आएगा, यानी पोलिनोमियल फॉर्म में आएगा, और यहाँ पे उसके अलावा जोड़ेगा वो कांस्टेंट जनरली आएगा। ठीक है, अब क्या करेंगे हम लोग, इसको कंपेयर करेंगे, इस इक्वेशन को इस इक्वेशन से कंपेयर करेंगे। ठीक है, तो लिखेंगे कंपेयरिंग द बोथ साइड ऑफ द इक्वेशन वी गेट, यानी इसको हम लोग फैक्टराइज करके इस तरह से लिखे, कब, जब इसका अल्फा बीटा अगर मान लिया कि अगर वो जीरोज होगा। ठीक है, तो यहाँ पर इसको मैंने ये वैल्यू यहाँ पर डिफाइन किया, फाइंड किया, तो यह एक इक्वेशन हो गया। अब इसको कंपेयर करेंगे, तो कंपेयर करने के बाद क्या मिलेगा, यहाँ से एक्स स्क्वायर, यहाँ भी एक्स स्क्वायर वाला टर्म है, दोनों कंपेयर होगा तो ए की वैल्यू क्या मिलेगी, के, ए की वैल्यू के मिलेगी। ठीक है, उसके बाद यहाँ बी एक्स है तो एक्स वाला टर्म ये है, तो बी की वैल्यू क्या मिल रहा है, यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस है, तो बी की वैल्यू मिलेगी माइनस के इंटू अल्फा बीटा, बी की वैल्यू मिली माइनस के इंटू अल्फा प्लस बीटा, और साथ ही साथ एंड, ठीक है, एंड यहाँ सी है कांस्टेंट, और यहाँ के इंटू अल्फा बीटा। ठीक है, अल्फा और बीटा दोनों क्या होगा, रियल वैल्यू होगा, और के हम मान चुके हैं के इज कांस्टेंट, और के इज कांस्टेंट, तो ये कांस्टेंट इस कांस्टेंट से कंपेयर होगा, तो दोनों की सी की वैल्यू हो गया के इंटू अल्फा और बीटा। ठीक है, अब यहाँ से हम लोग एक नया रिजल्ट निकालने की कोशिश करेंगे, तो यहाँ से हम लोग देख रहे हैं कि ए की वैल्यू के मिला और बी की वैल्यू इतना मिला, तो यहाँ से हम के की वैल्यू, यहाँ से के की वैल्यू ए इसमें रख देंगे, तो यहाँ से मिलेगा, यहाँ से हम लोग अल्फा प्लस बीटा का अगर वैल्यू निकालना चाहें तो मिल जाएगा बी बाय माइनस के। ठीक है, और इस बी बाय माइनस के अब के की वैल्यू पुट कर देंगे, तो बी बाय के की वैल्यू ए है, तो बी बाय माइनस ए हो जाएगा, और इसको फाइनली अगर हम कर दे तो हम माइनस नीचे नहीं रहा जाता है, तो माइनस बी बाय ए हो जाएगा। ये किसकी वैल्यू हो गई, अल्फा और अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू हो गई, और यहाँ से हम लोग अल्फा बीटा की वैल्यू निकालेंगे तो क्या मिलेगा, सी बाय के, और अल्फा बीटा का फाइनली जो वैल्यू निकालेंगे सी बाय के की वैल्यू यहाँ से पुट कर देंगे तो सी बाय ए। तो देयरफॉर हम लोग कह सकते हैं, देयरफॉर सम ऑफ, ये क्या है, अल्फा और बीटा क्या है, जीरोज है, तो जीरोज का क्या मिला, सम ऑफ जीरोज क्या मिला, क्या मिलेगा, अल्फा प्लस बीटा, उसकी वैल्यू क्या होगी, माइनस बी बाय ए। अब थोड़ा सा इसको एक्सप्लेन कर दिया जाए, ये बी क्या हो गया, कॉफिशिएंट हो गया। कैसे कॉफिशिएंट, तो कॉफिशिएंट बी, यहाँ ए बी सी क्या है, कॉफिशिएंट है, और एक्स वेरिएबल है। ठीक है, तो बी जो कॉफिशिएंट हुआ तो क्या लिखेंगे, कॉफिशिएंट ऑफ एक्स, तो माइनस ये साइन है, कॉफिशिएंट ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा, ए, ये क्या होगा, ए कॉफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, ये ए जो है एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट हो गया। तो सम ऑफ जीरोज
इज इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा, डेट मीन्स अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी बाई ए, फॉर्मूला हो गया। डेट मीन्स कोफिशिएंट ऑफ एक्स, ब्रैकेट यहाँ बंद कर देंगे, कोफिशिएंट ऑफ एक्स का माइनस नेगेटिव और कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। नाउ अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू मिला है सी बाई, तो अल्फा बीटा जीरोज है, डेट मीन्स प्रोडक्ट, तो लिखेंगे एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज डेट इज अल्फा बीटा, इसकी वैल्यू क्या मिला सी बाय ए। सी क्या है तो कांस्टेंट टर्म है, कांस्टेंट टर्म, और ए क्या है तो ये है कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। देख लेते हैं जनरल फॉर्म क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, सी क्या है कांस्टेंट टर्म और ए एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट। तो यहाँ पर ये एक फॉर्मूला मिला प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, और ये एक फॉर्मूला मिला सम ऑफ जीरोज माइनस बी बाई ए। ठीक है, इसी तरह से हम लोग नेक्स्ट वीडियो में रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को देखेंगे। यहाँ था सॉरी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ये था, क्यूबिक पॉलिनोमियल को हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। थैंक यू फॉर विजिटिंग दिस वीडियो। द रिमेनिंग कंसेप्ट कंटिन्यूड इन नेक्स्ट वीडियो।